बिन तुम्हारे इस पागल के दिल का होश कम पड़ जाता है। बिन तुम्हारे इस पागल के दिल का होश कम पड़ जाता है। जब जब तुम्हें लिखने का सोचूं, जब जब तुम्हें लिखने का सोचूं, शब्दकोश कम पड़ जाता है, शब्दकोश कम पड़ जाता है। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने जो शाकंभरी के चौहान हैं, शाकंभरी के चौहानों में का जो पूरे शासक हैं उनका अध्ययन कर लिया है, उनके प्रतापी शासकों का अध्ययन कर लिया है, उनके बारे में हमने जान लिया है। आज की क्लास में हम जो चौहान वंशी है लेकिन उनकी शाखा रणथंभौर में, जो रणथंभौर में शाखा थी, उस शाखा के जो प्रतापी शासक है उनका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि उनके बारे में इस जो कक्षा 10 की किताब है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका अपना अध्ययन करेंगे आज। तो चलो शुरू करते हैं आपके साथ। रणथंभौर का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन हुआ है? ये देखो, रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक गोविंदराज 1194 तृतीय का पुत्र था। जो पृथ्वीराज तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान है, उनका एक पुत्र है गोविंदराज। उसने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। है आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की है? तो ये पृथ्वीराज जो थर्ड है उसका पुत्र है गोविंदराज ने 1194 में इसकी स्थापना की है। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः कौन कौन हुए? वालन के बाद में प्रहलादन और वीरनारायण थे। वालन, प्रहलादन और वीरनारायण इसके उत्तराधिकारी हुए। वीरनारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने प्रत्येक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जयतर सिंह ने नासरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद में महान प्रतापी शासक हमीर आते हैं। हमीर का शासनकाल रणथंभौर पे 1282 से 1301 ईस्वी के मध्य रहा है। 1282 में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय का मतलब है कि मैं सारे जो आसपास के राज्य हैं उसको जीतने की नीति इसने अपनाई थी। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सिसोदिया वंश है, सिसोदिया वंश मेवाड़ के शूरवीरों को इसने हराया है। हमीर ने मेवाड़ के शासक थे समर सिंह को, रणथंभौर के शासक जो चौहान वंश से हैं हमीर ने उनको हराया है। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता नहीं मिली। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान ने 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन हमीर ने उसकी रक्षा कर ली, अपने देश की रक्षा कर ली, अपने राज्य की रक्षा कर ली और जलालुद्दीन खिलजी को खाली हाथ लौटना पड़ा। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोह, ये देखो, हमीर द्वारा जो मंगोल विद्रोही हैं मुमशा और के अब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का सुल्तान था उसके दो सेनापति थे, एक तो था महमूद शाह और दूसरा था के अब्रू। उनको ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी से कुछ वहाँ गड़बड़ करके हमीर की शरण में आ गए। हमीर ने क्या किया? इनको दोनों को शरण दे दी। हमीर के शरण देने से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब दोनों विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई तू हमारे दोनों सेना जो विद्रोही हैं, हमारी सेना के जो विद्रोही हैं, हमारे देशद्रोही हैं, उनको तो हमको वापस लौटा दे। लेकिन हमीर ने बोल दिया कि मैंने जब शरण दे दी है तो मैं किसी भी हालत में आपको नहीं लौटाऊंगा, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब 1299 ईस्वी में खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब विद्रोहियों को, देशद्रोहियों को ये वापस लौटाने से मना कर देता तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता और उसने 1299 में आक्रमण कर दिया, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित किया। बहुत बड़ी बात है ये। हमीर ने जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसको 1299 में परास्त किया है, यह आपको ध्यान रखना है। कब परास्त किया है? 1299 में परास्त किया है।
1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आ गया, मगर जब युद्ध में सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। देख लो, यदि वो अपनी वीरता, अपने दम के ऊपर युद्ध करता अलाउद्दीन खिलजी, तो निसंदेह रूप से हमीर की विजय होती। लेकिन जब 1299 के युद्ध में खिलजी को आक्रमण हुआ और उस सेना को परास्त हुआ, लेकिन जब 1301 ईस्वी में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर में सेना लेकर आ गया और लगातार सेना का डेरा डालने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिली, तो उसने सोचा कि मैं ऐसे तो जीत नहीं पाऊंगा, इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को छल कपट का सहारा लेना पड़ेगा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को किला का लालच, यानी उन्होंने कहा, रणमल और रतिपाल जो हमीर के सेनानायक थे, सेनापति थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया कि तुम दोनों मेरी तरफ हो जाओ, मैं तुमको ये किला जीतने के बाद में यहाँ का राजा बना दूंगा। किला का लालच देकर उसको उन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया। बहुत बड़ी बात है कि दो राजपूतों के विश्वासघात के कारण, रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण एक महान शासक, प्रतापी शासक हमीर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और उसकी जो पत्नी थी, हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया। हमीर वीर, उदार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। शरणागत की रक्षा के कारण ही तो युद्ध हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उसने महमूद शाह और केहब्रू को शरण दी थी। नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य, जोधराज के हमीर रासो, चंद्रशेखर के हमीर हट नामक ग्रंथों में हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दुआ प्रसिद्ध है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ने दूजी बार। ये महान प्रतापी शासक हमीर के बारे में कहा गया है। रणथंभौर के प्रतापी शासकों के बाद में जो अगले शासक हैं वो है जालोर का चौहान वंश, और इस वंश के जो प्रतापी शासक हैं। जालोर मध्यकाल इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने के मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक अनिवार्य कार्य था, क्योंकि जालोर एक ऐसे मार्ग पर स्थित था। यदि दिल्ली से आप यदि गुजरात या फिर मालवा आपको जाना है तो जालोर से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि आपका ये जालोर जीता हुआ होगा तो आपको ना वहाँ टैक्स देना पड़ेगा, ना आपको कुछ करना पड़ेगा, आपकी सेना आसानी से पार हो जाएगी। यदि यहाँ पे दूसरे शासकों का राज होगा तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपकी सेना की लूट खसोट भी हो जाएगी। इसलिए दिल्ली का प्रत्येक शासक ये चाहता था कि मैं यदि इस जालोर पे अधिकार कर लूँ तो मेरी सेना दिल्ली से आसानी से मालवा और गुजरात आसानी से युद्ध करने के लिए जा सके, वहाँ पर अपना ट्रांसपोर्ट हो सके। इसलिए दिल्ली का प्रत्येक शासक ये चाहता है कि मैं जालोर पर अधिकार कर लूँ। इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1585 यानी कि मुगलों से पहले के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार रहा है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम 1206 से 1526 तक जालोर पर किसका अधिकार रहा है? जालोर पर चौहान वंश का अधिकार रहा है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। जैसे रणथंभौर का कौन है? आपको ध्यान रखना है कि 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना जो गोविंद तृतीय हैं, पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र है, उसने की थी। और चौहान वंश की स्थापना जालोर में किसने की है? जालोर में इसने की है कीतूपाल या कीर्तिपाल ने, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव जालोर में डाली थी। इसके बाद में जो इस वंश के प्रतापी शासक हुए हैं वो है कानड़देव। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी तक इसमें जालोर में राज करते हैं। कानड़देव जी जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली महान प्रतापी शासक हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर, अब देख लो वो की वही बात होगी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करती है, लेकिन दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए आपको जालोर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर, रास्ता देने को लेकर कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक
एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित लाहौर भेजा, जालौर भेजा। 1300 कब भेजा है? 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को अपनी सेना लेकर जालौर भेजा। वे कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। कानड़देव जी को समझाया इसने कि आप दिल्ली चलो और सुल्तान से बात करो, वो आपको अपने जो दिल्ली से मालवा गुजरात जो बीच का रास्ता है उसके संबंध में कुछ बात करेंगे। तो वो इस मैटर में कानड़देव को समझाकर दिल्ली लेकर आने में सफल हो गया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था, क्योंकि महान प्रतापी चौहान शासक को वहाँ दिल्ली दरबार में गया, जब उसको सम्मान नहीं मिला, बराबर सम्मान नहीं मिला, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची, कानड़देव दिल्ली दरबार से चला गया, वहाँ से बीच दरबार को छोड़ के वहाँ से रवाना हो गया। जिसके बाद कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव, अब देखो मुनोत नैणसी ने युद्ध का कारण दूसरा बताया है। नैणसी ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र बीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार बताया है। यानी कि मुनोत नैणसी युद्ध का कारण बता रहे हैं कि कानड़देव के जो पुत्र थे बीरमदेव, बहुत ही सुंदर कामदेव की शक्ल वाले आदमी थे, उनकी उस पे नज़र जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी पुत्री फिरोजा की नज़र बीरमदेव पे पड़ गई और उसके प्यार में मोहित हो गई। और पुत्री फिरोजा ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ बीरमदेव से करूंगी। जब बीरमदेव को ये बोला गया कि आप फिरोजा से शादी करो, तो बीरमदेव ने साफ मना कर दिया कि हमारे स्वाभिमान, हमारे प्रतिष्ठा, हमारे वंश की परंपरा के खिलाफ है, इसलिए मैं फिरोजा से शादी नहीं करूंगा। ये कारण बताया है नैणसी ने, और इस कारण के कारण ही ये युद्ध हुआ माना जाता है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम खैराबाद रख दिया। यह आपको ध्यान रखना है कि 1308 ईस्वी में सुल्तान ने क्या किया, जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदल दिया और क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया, और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर डेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कानड़देव के एक दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। ये बात देख लो, रणथंभौर में भी विश्वासघात के कारण अधिकार हुआ है और जालौर में भी दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। ये देख लो आप, सिवाना का नाम तो इसने रखा खैराबाद 1308 में, और 1311 ईस्वी में जो जालौर है उसका नाम रख दिया इसने जलालाबाद। ये लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हर युद्ध में विश्वासघात किया है, विश्वासघात करके छल कपट करके युद्ध को जीता है। वरना राजपूती शासक, महान प्रतापी शासक हुए हैं, वो ना पराजय झेलते, वो अंतिम सांस तक युद्ध करते, जैसे हमीरदेव ने किया, कानड़देव बीरमदेव ने युद्ध किया। तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुम बदल गया या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुमने तो कहा था हर शाम हाल पूछेंगे तुम्हारा, तुम बदल गया या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को, इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं राजस्थान का संपूर्ण जीके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।